वेलकम डियर स्टूडेंट। आज डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रायंगल एंड इट्स टाइप्स, त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में। ट्रायंगल हिंदी में इसे कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज जैसे कि नाम से पता चलता है तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी तीन भुजा। यदि मैं हिंदी की बात करूं तो त्रि मीन्स तीन, भुज मीन्स भुजा, एक भुजा, दो भुजा, 1 2 3, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश की बात करूं तो ट्राई एंगल, ट्राई मीन्स तीन और एंगल मीन्स कोण, तीन एंगल। तो ट्रायंगल क्या हो गया? तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज। अब इसमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को इंडिकेट हम लोग इस तरह से करते हैं, एक सिंबल है ट्रायंगल का सिंबल। तो त्रिभुज के प्रकार, पहला जो होता है, पहला हम लोग ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये त्रिभुज क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो। ये कोण कितना हो? 90 डिग्री, उसको हम लोग त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है ए बी और सी, तो यहाँ पे कोण बी कितना हो गया? 90 डिग्री। एक कोण यदि मेरा 90 डिग्री रहा तो उसे हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण हो जाता है, यदि थीटा इसको मान लूं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार। कर्ण को S से लिखते हैं, आधार को B से लिखते हैं, लंब को P से लिखते हैं। तो इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या फिर हम लोग लिख सकते हैं AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। या फिर हिंदी में लिखे तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर यदि PVH के टर्म में लिखें तो लिख सकते हैं H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये सारा फॉर्मूला है राइट एंगल ट्रायंगल का, पहला समकोण त्रिभुज। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। A B C ऑल आर इक्वल। इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि यदि ऑल साइड इक्वल होगा, दैट मीन्स इन दिस ट्रायंगल AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, देन तब क्या होगा? यानी एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। और ऑल, इसमें ऑल एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का। सभी एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री का। सब इसमें 60 डिग्री का होगा। ऑल एंगल आर 60 डिग्री। ट्रायंगल में और एक चीज हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मैं इसकी बात किया था मैंने, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो। तीसरा जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ए बी सी, यदि ये दोनों बराबर हो जाए, कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, यानी इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए सी, यदि ए बी इक्वल टू ए सी है तो इक्वल साइड हैविंग द इक्वल एंगल, देन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये तीन मेन टाइप का त्रिभुज था, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा? जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होगी, दैट मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू ए सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।